चरक संहिता के सूत्र स्थान में 23 प्रकार के स्वेद बताए गए हैं। स्वेदन करना, प्राकृतिक चिकित्सा का जो स्टीम बाथ होता है वो एक प्रक्रिया है। उसमें इस प्रकार से 20 प्रकार से स्वेद है। 23 प्रकार बताए मैंने, साग्नि और निराग्नि। सुबह स्वेदन कर्म हमारा हो रहा था, तो निराग्नि किसके लिए है, साग्नि किसके लिए है, इतना बड़ा ये विषय है। स्वेदाध्याय प्राकृतिक चिकित्सा में तो सिर्फ स्टीम बाथ कह दिया जाता है, बाष्पीशान कह दिया जाता है, लेकिन उसमें कैसे कैसे कोष्ठक बनाने हैं, अंगार उसमें भरने हैं, या इस तरीके से स्वेद दिए जाते हैं, उसमें किस प्रकार से शंकर स्वेद देना है, जिसमें पोटली पत्रपिंड हमारे यहाँ कहा जाता है, पोटली बना करके दिया जाता है। तो इतना बड़ा अध्याय है ये कि दोषों को कैसे पिघलाना है, पहले अध्ययन करना है, उसके बाद में दोषों को पिघला करके कोष्ठकों में लाना है, उसके बाद में बाहर निकाल देना है। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन और स्वेदन। तो पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन मैं दिल्ली में बापू नेचर की ओर मैंने अध्ययन किया है पंचकर्म का। तो कहने का अभिप्राय है पित्त जनित समस्याओं को छोड़कर, त्रिदोष थ्योरी में वात पित्त कफ 3 दोष हैं। इनके असंतुलन से कोई गड़बड़ी होती है, कोई दोष कुपित हो जाते हैं, तो वात में और कफ में रुच स्वेदन किया जाता है, निराग्नि स्वेद किया जाता है इसमें कफ में, और वात रोगों में इस तरीके से स्वेद किया जाता है। इससे अंदर के जैसे सूखी लकड़ी जो इसे मोड़ते ही छट से टूट जाती है, यदि उसका भी स्नेहन स्वेदन किया जाए तो स्निग्ध हो जाती है, मुलायम हो जाती है, लचीली बन जाती है। ये हमारा जीवित शरीर है। जीवित शरीर अगर स्निग्ध हो जाए, लचीला बन जाए, उसकी स्टिफनेस चली जाए, उसके दर्द चले जाए, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। स्नेहन और स्वेदन इतना ही कोई कर ले, इससे ही काम होता है। इसके साथ साथ में प्रधान कर्म किए जाते हैं, प्रधान कर्म से सारे दोषों का निर्हरण हो जाता है। लेकिन पंचकर्म में जो स्वेदाध्याय है, इसका रोगी पर जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं कि अपने वाणी वहां पर बता नहीं सकती इसके बारे में। स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम, अकड़न जकड़न जो कुछ भी है, जितने भी रियोमेटिक प्रॉब्लम हैं, जो बात रोग हैं, जितने भी दर्द हैं, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, घुटने दर्द है, एंकल एड़ी में कहीं टखने में दर्द है, किसी ज्वाइंट में कहीं दर्द है, केहूनी में दर्द है, ये तो दर्द जाते जाते मस्कुलर बात रोगों में दर्द है, साइटिक नर्व में बात नाड़ी कही गई है, उसमें साइटिका जिसको कहते हैं, स्लिप डिस्क हो गई, इनमें सब में काम करता है। पक्षाघात वगैरह में भी पैरालिसिस हो जाता है, इसमें भी ये काम करता है। इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। ये तो वैसे ही जाड़े के दिनों में तो मैं अपनी तरफ से कहता रहता हूँ ऐसे ही लेते रहिए, लेकिन पित्त जनित रोगों में लिया जाएगा तो ज़्यादा लिया जाएगा तो नुकसान कर सकता है। कभी कुछ लेना आवश्यक हो तो दिया जा सकता है, लेकिन उसमें मनाही है। बात रोगों में, कफ रोगों में ये दिया जाएगा। बात रोगों में बता दें, साग्नि और निराग्नि कफ रोगों में दिया जाएगा। इससे बहुत लाभ होता है, करके देखिए। मैं देखता हूँ जोड़ों के दर्द से लोग भुगत रहे हैं, परेशान हैं, ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, नहीं ट्रांसप्लांट हो जाता है, करवा देते हैं। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले एक महिला आई, कल 14 दिन उसको पूरे हुए ट्रीटमेंट लेते हुए, एक दिन उसका गैप था, तो करीब 3 किलो उसका वजन कम किया। मैंने कहा इसका वजन कम किया जाएगा, उसको सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है, उससे साइट का घोष लोग डायग्नोसिस कर रहे थे, लेकिन मैंने इसका मूल कारण है कमर, सिर्फ डिस्क है, उससे साइटिक नर्व निकलती है, इसलिए इसको साइट का कहा जा रहा है। लेकिन कमर को हम लेंगे, हमने कमर को भी लिया, साइटिक नर्व को भी लिया, पत्रपिंड स्वेद कराया, स्टीम दिलवाई, उससे पहले आंतों का संशोधन मैंने करवाया। 14 दिनों में करीब 3 किलो प्लस उसका वजन कम हुआ, और इसके साथ साथ में उसके दर्द में भी आराम मिल गई। तो कारण क्या है कि मूल पर जब हम प्रहार करते हैं, दोषों का निर्हरण करने में, ये स्टीम जो बाष्प होती है, कई तरीके से जब हम सिकाई करते हैं तो वहाँ से दोष पिघलते हैं,
पिघल करके कोष्ठकों में आ जाते हैं, कोष्ठक में आकर के मलाशय, मूत्राशय, इन मार्गों से बाहर निकल जाते हैं। स्वेद से भी, पसीने के द्वारा भी बाहर विकार निकलता है। ये समझने की बात है। तो जितने भी दर्द हैं, यदि बहुत आवश्यक हो तभी कोई सर्जरी करवाएं। सर्जरी कराने जा रहे हैं तब भी एक बार पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, इन चीज़ों को जरूर आजमाएं।